अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे हम चाचा तारिक के पास फिर हाजिर हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे बाजियों से रिलेटेड, कि बाजियों के लिए पिजन्स को कैसे तैयार किया जाए शौक के हवाले से। तो उस हवाले से चाचा कुछ हमें बताएंगे। जी चाचू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में बात यह है, जानवर रखना बहुत आसान है मगर उसकी केयर करनी बहुत मुश्किल है। उसे तैयार करना सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ यही है कि घोड़े को जब मैदान में आता है उससे पहले उसको उसकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक तैयारी नहीं है तो वो नहीं होगा। मैं माशाल्लाह आज से तकरीबन 15-16 साल पहले 7 साल मुसलसल हमारी शौक होती रही है जून की। अच्छा। और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि तकरीबन 6-7 छतों के साथ मेरी शौक होती थी और 6-7 छतों के साथ हर साल में अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त नवाजी थी कि कोई आदमी मुझसे बाजी नहीं निकाली है ज़्यादा कर मिल। अच्छा चाचू, ये आपका जो एरिया है इसके अंदर कोई और भी बताएं जो शौकीन है जिन जिन के साथ आपकी बाजी होती रही है। देखिए मेरी बात सुने, शौकीन तो हैं बहुत सी। हाँ, मदनी जिन जिन के साथ आपकी बाजी आपके पिजन विन कर। मेरे साथ बाजी थी। देखिए नाम लेना गवारा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। मगर ये क्या अच्छी छतें अच्छा। जो अपने आप को अच्छे कबूतरबाज करते हैं तो लोगों की 11-12-1 बजे छतें बंद हो जाती थी तो माशाल्लाह मेरा पहला कबूतर 3-3:30 बजे बैठता था। माशाल्लाह। वो क्या, उनकी खिदमत, उनकी खातर। ये जनरेशन भी चली हुई आ रही होती है, ब्लड भी चला हुआ आ रहा होता है। जानवर भी उस वक्त ये टेडी शेडी इनका नाम नहीं होता था। ज्यादातर सियालकोटी कबूतर होते थे, एली वाले हो जाते थे। टेडी थे मगर टेडियों का नाम कहीं भी नहीं आता था। ठीक है। उस वक्त माशाल्लाह उस्ताद मिर्जा मामूद साहब ये यहाँ के पिंडी के चैम्पियन थे। मलक इकबाल साहब मेरे अच्छे तलक थे, अच्छे दोस्त हैं मेरे मलक इकबाल साहब, भाइयों से भी ज़्यादा। और मेरी वो सपोर्ट करते थे। उस वक्त मैं भी नया कबूतरबाज बना था। ठीक। मगर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी। चाचू 25 साल तो मुझे हो गए आपको देखते हुए। जी हाँ, मैंने जो शौक किया उसकी हाँ। बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। कबूतर रखे थे मगर लोग कहते हैं ये लगाओ वो लगाओ, ये करो वो करो। जानवर जब तक खुद तैयार नहीं है तो वो किसी भी चीज़ लगाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो उसे बर्दाश्त कर लेगा। अगर एक दिन कर लेगा दूसरे दिन नहीं करेगा। जानवर को तैयार करना, उसे पूरी प्रोग्रेस लेनी, ये सबसे अहम काम है। इस सवाल से सर कोई देसी फार्मूला बताएं। नहीं देसी वो मैं नहीं बता सकता। कुछ तो थोड़ा बहुत हमारे दोस्तों नहीं, नहीं, नहीं। हर आदमी का अपना फन है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो कुछ मैं थोड़ा करता बहुत जो हूँ, नए जो शौकीन। मैं करता हूँ हाँ। क्या पता वो किसी के ज़हन गुमान में ना हो। जाहिर सी बात ये है, हर इंसान का अपना तजुर्बा है। देसी हाँ। परवश, उनकी परवश, हाँ। अच्छे बोले डालने, अच्छा दाना डालना, टाइम पे पानी देना, उनकी हर चीज़ देखनी, केयर करनी। और दोस्तों ये बेसिकली खून ब्लड भी चला हुआ आ रहा होता है। अब ये लोग भी चलाया होता है उसके बावजूद। जैसे एक फौजी होता है ना, वो रंगरूट होता है, उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसको इतनी ट्रेनिंग में तकलीफें उठानी पड़ती हैं पूछे ही नहीं। मगर वो 6 महीने की रंगरूट के बाद वो अपने आप को कई सालों तक महदूद समझता है। इसी तरह ये जानवर जिस वक्त रंगरूटिंग से पास हो जाता है हाँ। तो इसके लिए कोई भी टाइम, कोई भी वक्त, किसी वक्त भी उड़ाएं, ये अपनी परवाह पूरी दे के आए। इसका मतलब है चाचा आपने कबूतर नहीं फौजी तैयार की है। हाँ। माशाल्लाह 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 के कमेंट करते जाइएगा दोस्तों। ये आप लोगों को हम चाचा से पूछेंगे कि और फोर्स करेंगे चाचा के हमें फौजी तैयार करने का तरीका बताया जाए। और कमेंट्स करते जाएं दोस्तों जितने, और बताते जाएं कौन कौन से शहर से कमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से शहर से आप लाइक कर रहे हैं। ये आप देखें, जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अच्छी ब्रीड हो, अच्छा खून हो, हमें इतनी तवक्को होती है कि नहीं हम पकड़ के 2 दिन इसको जाल के ऊपर बिठाएंगे, उसमें बस माशाल्लाह इनको बेशक जंडी मार दो। अच्छा। कहीं भी घूमेंगे और सीधे अपने घर आएंगे। अच्छी ब्रीड जो होगी वो कभी जाया नहीं होगी। तो अच्छा ब्लड देसी कबूतर होंगे उनका कोई तवक्को नहीं रख सकते हो, किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। चाचा ये आपके अपने जाल पे आके बैठेगा कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा। घर के बस एक दिन हम ऊपर रख देते हैं, 2 दिन तीसरे दिन झंडी मार देते हैं। असल में अब हम पार्टी इस तरह के साथ लग रखते हैं और जो हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद सलीम पलवान लाहौर वाले हैं माशाल्लाह, और यहाँ पे अतीक साहब खलीफा अतीक जी वो भी मेरे साथ होते हैं, काफ़ी सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि एक आदमी के बस का काम नहीं होता है। जाहिर सी बात है, हम पूरी एक टीम चल रही होती है। तो जितनी भी है हमारे साथ उस्ताद सलीम पलवान साहब लाहौर वाले जो हैं वो उनकी हमारे लिए बहुत शफकत छतर सा है और हमारी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।
माशाल्लाह। बाकियों के दौरान किसी चीज़ में हो जाए वो हमारे साथ। और चाचू की हमारे साथ ये भी कमिटमेंट हुई है कि चाचू हमें और भी अपना शौक दिखाते रहेंगे, कंटिन्यूज करते रहेंगे। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे, हर सवालात का चाचू इंशाल्लाह वीक में एक दिन हम चाचू के पास लाजमी चक्कर लगाएंगे और उनके आंसर्स लेंगे। ठीक है चाचू? जी ठीक है, बस तो ये है ना कि आदमी फ्री हो रहता है, हाँ। फ्रेश रहता है। फ्रेश। अब मेरी एज इतनी है कि मैं बिल्कुल बोर हो जाता हूँ। चाचू अभी आप यंग हैं माशाल्लाह। खेलता रहता हूँ, कूदता हूँ। मुझे अपनी एज का, मुझे किसी का नहीं, अभी मुझे शुगर 15 साल से शुगर है, तो मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता था। तो जब इनके साथ मैंने ड्राइव शुरू कर दिया है, अब मैं चलता भी हूँ, फिरता भी हूँ, खाता भी हूँ। नाम मुझे पता है कि भाई शुगर किसे कहते हैं, गोली खानी है नहीं खानी है, क्यों कभी सुबह ऊपर शाम ऊपर सुबह, हर बुरी चीज से शौक आपको, सुबह के शाम के ऊपर नीचे आते हुए एक्टिव रहता है। 100 बीमारियों का एक इलाज शौक है चाचू। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।